मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोमिन मीर। आज जो है वो अपनी लास्ट वीडियो को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं जो कि टेंसेस की थी। एंड दिस वीडियो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय BSES एंड सोफिया। फटाफट जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने पास्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिए थे और अभी जो है तो सबसे पहले टॉपिक दिख रहा है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन को मद्देनज़र अभी नहीं रखते हुए हम फॉर्मूले को देखते हैं और फिर वहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेंस क्या है एग्जैक्टली। फॉर्मूला जो इसका लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने अब तक पास्ट में भी पढ़ा था और प्रेजेंट में ही पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनिट में। पास्ट वाले में सेकंड फॉर्म थी वहाँ पर जहाँ पे डिड नहीं था, लेकिन जहाँ पे डिड था वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। और यहाँ पे ही फ्यूचर वाले में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इंडेफिनिट में। अब वहाँ पे एक कैच रहता था, डू या फिर डज होता था वहाँ पे हम देखते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से हम लगाते थे डू या फिर डज को। यहाँ पे विल या फिर शेल दे रखा है हमें। अब फ्यूचर में एक अच्छी बात ये होती है कि फ्यूचर में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई भी इससे कोई भी लिंक नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब का। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उससे इसका कनेक्शन कोई भी नहीं होता है। कनेक्शन प्रोफेशनल इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि विल जो है सबके साथ आता है, लेकिन जो शेल है वो आई और वी के साथ आता है। आई एंड वी के साथ शेल आएगा, बाकी किसी के भी साथ, यू, ही, शी, इट, दे, वट एवर इट इज़, जो भी है उनके साथ विल आएगा। एग्जाम्पल देखो फटाफट जल्दी से। पहला एग्जाम्पल ये रखा है कि कल स्कूल बंद रहेगा। आप लोगों में माशाल्लाह इतनी अकल तो है कि आप किसी सेंटेंस को देख के ये बता सको कि हाँ भाई ये फ्यूचर की बात हो रही है या फिर ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कल स्कूल बंद रहेगा। अगर यहाँ पे होता है कि कल स्कूल बंद था तो पास्ट इंडेफिनिट की बात होती सिंपल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कल स्कूल बंद रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। सिंपल सा उसका फॉर्मूला लगा है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। सिंपल। सेकंड सेंटेंस क्या दे रखा है इसका? मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। फ्यूचर में दिख रहा है, सिंपल है। सॉरी। जिसकी ट्रांजिशन बनी है कि आई शैल नॉट लेट यू गो देयर। शेल यहाँ पे लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई था। ऊपर वाले में मैंने विल लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आई था ना वी था। अगला सेंटेंस दे रखा है, हम अपने अच्छे अध्यापकों को नहीं भूलेंगे। सो उसकी ट्रांसलेशन बनी है, वी शैल नॉट फॉरगेट आवर फेवरेट टीचर्स। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इस मामले पर विचार नहीं करोगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेशन हो रही है, जिसका रूल क्या है सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले आती है, जो कि यहाँ पे दे रखी है। ट्रांसलेशन बनी, विल यू नॉट कंसिडर ऑन दिस केस। केस की जगह मैटर भी आ सकता है कि विल यू नॉट कंसिडर ऑन दिस मैटर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला वाला जो इसका पार्ट है फ्यूचर का, वह है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, जिसका रूल जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक रूल, प्रेजेंट हो पास्ट हो डजेंट मैटर, चाहे फ्यूचर हो कोई भी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रूल सेम रहेगा। क्या है? हमेशा कॉन्टीन्यू जहाँ पर भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी ही आएगी। फ्यूचर का एक रूल, डजेंट मैटर के इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, उससे मतलब नहीं करता। विल शेल दोनों में से एक चीज़ हर फ्यूचर के सेंटेंस में आना कंपलसरी है। ठीक है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चेंज क्या हुआ है, सिर्फ विल शेल के बाद बी आ गया। ठीक है, विल या फिर शेल के साथ बी आएगा, कहाँ पर? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कल क्रिकेट का मैच खेल रहे होगे। ये कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही होगी फलाना फलाना वक्त में, यानी कि आगे के वक्त में ये कोई भी चीज़ हो रही होगी या फिर नहीं हो रही होगी। कुछ भी चीज़ पॉसिबिलिटी में जो होती है उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लाई करती है। जिसका एग्जाम्पल दे रखा है कि तुम कल क्रिकेट मैच खेल रहे होगे, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन बनिए, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो।
सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम गरीबों की सहायता कर रहे होगे, इसकी ट्रांसलेशन बनी है सो यू विल बी हेल्पिंग द नीडी वंस। यहाँ पे नीडी वंस का मतलब ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे होगे। अगर हम वर्ड टू वर्ड जाएँ गरीबों के तो यहाँ पे पुअर पीपल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है कि क्या किसान अगले महीने फसल काट रहे होंगे। तो इंटरोगेटिव यहाँ पर है उससे, यानी कि सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले। मेन सब्जेक्ट क्या था, किसान। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या फिर शैल। बी नहीं है हेल्पिंग वर्ब, विल या फिर शैल। तो विल पहले आ गया फार्मर के, तो विल फार्मर्स बी रीपिंग द हार्वेस्ट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगला सेंटेंस, क्या मजदूर कारखाने में काम कर रहे होंगे। ये भी इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, सवाल पूछ रहा है, रूल हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले। सो विल लेबरर्स विल बी वर्किंग इन द फैक्ट्री। ठीक सॉरी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या नदियाँ तेज़ी से बह रही होंगी, इसकी ट्रांसलेशन बनी है विल रिवर्स बी फ्लोइंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ तेज़, रैपिडली का मतलब। तो ये इसमें समझने वाली बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आपको खाली ये देखना है कि जो सेंटेंस है किस पार्ट का सेंटेंस है उस हिसाब से रूल लगाना। और रूल में कुछ है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होनी है। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट होता तो यहाँ पे होता इज एम आर, पास्ट होता तो यहाँ पे होता वॉज वर, फ्यूचर है तो यहाँ पे है विल शैल इनके साथ बी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला टेंस जो है बेटा वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ फ्यूचर में जो कि कंप्लीट हो चुकी होगी, इस वक्त तक या किसी भी वक्त तक कोई भी चीज़ कंप्लीट हो चुकी होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में लाई करती है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि परफेक्ट जहाँ पर भी होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल शैल हर फ्यूचर के सेंटेंस में विल या फिर शैल मौजूद होगा ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में एक आसानी ये होती है कि जैसे मैंने पास्ट वाले सेंटेंस में बताया था कि वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सिर्फ हैड था, HAD हैड। फ्यूचर वाले में ये है कि फ्यूचर वाले में सिर्फ हैव है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें मतलब नहीं, जो भी होगा उसके साथ हैव आएगा, सिंपल सी। और फिर शैल का हमें देखना है, आई और बी जहाँ पर होगा वहाँ पे शैल, बाकी सबके साथ भी। एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से, क्या है पहला एग्जाम्पल, अब तक वह नहा चुकी होगी। अब तक वह नहा चुकी होगी, उसका सिंपल सा ट्रांसलेशन बना है सो शी विल हैव टेकन बाथ बाय नाउ। अब तक वह नहा चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सारी कहानी सुन चुका होऊंगा। ठीक है, तो उसकी ये है कि आई शैल हैव हर्ड द होल स्टोरी। आई शैल हैव हर्ड द होल स्टोरी। थर्ड फॉर्म, हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है बेटा। अगर वर्ब की फॉर्म गलत लगा दी तो सेंटेंस पूरा गलत, पूरा गलत। क्योंकि सेंटेंस के अंदर मेन चीज़ होती है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब। इन दोनों अगर सही नहीं होते हैं तो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो कि आपको इन चीज़ों का फोकस रखना है कि हाँ, ना ही सब्जेक्ट गलत होना चाहिए आपका और ना ही वर्ब गलत होनी चाहिए आपकी। दोनों जो हैं अपनी अपनी जगहों पर सही रखे होने चाहिए और उनकी फॉर्म सही होनी चाहिए। अगला सेंटेंस दे रखा है कि उसने कल तक मेरी कमीज़ नहीं सी होगी। ये जो है भाई साहब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसने कल तक मेरी कमीज़ नहीं सी होगी, तो उसकी ट्रांसलेशन बनी है ही विल नॉट हैव स्टिच्ड माई शर्ट बाय टुमारो। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज अध्यापक ने ये अध्याय नहीं पढ़ाया होगा। अध्याय मीन्स लेसन, तो उसकी ट्रांसलेशन है टीचर विल नॉट हैव टॉट दिस लेसन। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ उन पर ध्यान रखना, स्क्रीन पे इतना फोकस मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ जहाँ पॉइंट करके उस पर आप लोगों का ध्यान एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स की पॉइंट जो बता रहा हूँ उनको बेटा ध्यान में रखना ज़रूर। अगला एग्जांपल इसका दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट का कि क्या वह मर चुका होगा। इंटेरोगेटिव आ गया यहाँ पर, तो कि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले, विल ही हैव डाइड। अब यहाँ पे एक कैच ये आता है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है,
विल भी हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट हमारा ही है। तो हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है? फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब की जगह कंसिडर करी जाती हैं वो होती हैं विल या फिर शैल। तो हमें जो है हमेशा विल या फिर शैल कोई सब्जेक्ट से पहले रखना है। विल हैव दोनों को नहीं रखना है या फिर सीधा हैव को नहीं रखना है। हैव जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और विल जो है इंटेरोगेटिव वाले में विल या फिर शैल सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। इसकी ट्रांसलेशन बनी थी विल ही हैव डाइड क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव से पूछताछ चल रही थी। अगला ट्रांसलेशन ये है कि क्या कल तक रोगी की दशा सुधर चुकी होगी? सो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज विल पेशेंट्स कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड बाय टुमारो। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? पेशेंट। वर्ब क्या थी? इम्प्रूव, थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल। ओके, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो कि कॉन्टिन्यूटी में हो उसमें समय दे रखा हो वो चीज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लाई करती है। फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। सब्जेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं इसका जल्दी से। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। पास्ट वाले में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला प्रेजेंट में भी सेम है, पास्ट में भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर वाले में यहाँ से लेके यहाँ तक समझने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आएगा ही आएगा। हैव हमने अभी बताया था परफेक्ट वाले में कि फ्यूचर में खाली एक ही चीज़ आती है, वो है हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन ज़रूर आता है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि फ्यूचर वाले में एक बी भी आता है, बी। ठीक है, ये आता है कॉन्टिन्यूस वाले में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो वहाँ पे विल शैल हैव बीन आएगा। तो यहाँ पे बी मत लगा देना वरना वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं जल्दी से ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मैं ये किताब 15 दिन से लिख रहा होऊंगा। ठीक है, लास्ट में देख कर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये जो टेंस है किस चीज़ का है। अगर यहाँ पे था होता तो पास्ट का होता, हूँ यहाँ पे आता तो फिर प्रेजेंट की बात हो रही होती। यहाँ पे होऊंगा तो यानी कि बात की बात कर रहा है तो फ्यूचर है। तो फ्यूचर का फॉर्मूला लगा दो, फटाफट अपना सेंटेंस बना लो और नंबर ले जाओ टीचर के हाथ से। क्या सेंटेंस बना इसका? आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जो दे रखा है वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। इसकी ट्रांसलेशन बनी है शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको और कुछ नहीं है, बस देखना है सब्जेक्ट क्या है, हमारी वर्ब क्या है और वहाँ पे सीधा फॉर्मूला पुटअप कर दो किस चीज़ का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज वह 4 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहा होगा। सो ही विल हैव बीन कैचिंग फिशेस फॉर 4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट वन, क्या हम 2 वर्ष से उनके साथ व्यापार नहीं कर रहे होंगे? व्यापार मीन्स बिजनेस। तो इसकी ट्रांसलेशन है शैल वी नॉट हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर 2 ईयर्स। शैल क्योंकि वी था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। अगला वाला भी इंटेरोगेटिव है, क्या है? क्या कुत्ते आधी रात से भौंक रहे होंगे? सो द सेंटेंस इज विल डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिंस और फॉर हमें कैसे कैसे यूज़ करना है। फॉर वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे टाइम हमें पता नहीं हो, कंफर्मेशन नहीं हो, वहाँ पे फॉर लगाना है। और जहाँ पे हमें पता हो कि हाँ भाई यहाँ टाइम की हमें पता है कि इस एग्जैक्टली इसी वजह से ये काम चल रहा है, तो वहाँ पे सिंस लगाना है। यहाँ पे आधी रात की बात हो रही थी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या आधी रात, इन वक्त की जब भी बात होती है तो वहाँ पे सिंस ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिंस मिडनाइट लगा दिया मैंने। अगला वाला सेंटेंस दे रखा है कि क्या वह मुझे घंटों से गाली दे रहा होगा। इसके सेंटेंस बनाया ट्रांसलेशन में विल ही हैव बीन अब्यूजिंग मी फॉर आवर्स। अब यहाँ पे 4 आवर्स नहीं है, 4 घंटे नहीं है, 4 आवर्स। कई घंटों से गाली दे रहा होगा तो हमें पता नहीं था कितने घंटे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4 आवर्स। ओके,
अब यहाँ पे आपके टेंसेस तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी थे, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। मेक श्योर आपको एक चीज़ गाइस बच्चों, एक चीज़ एश्योर करनी है आपको कि जो जो फॉर्मूलेज हैं, जितने भी सारे फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी पीडीएफ आ जाएगी सारे की, सबकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको नोट्स बना लो अपनी कॉपी में जिस तरीके से आपको ठीक लगे। प्रैक्टिस सेशन करते रहो, सेंटेंस बनाते रहो और कामयाब होते रहो। सिंपल। ओके, थैंक यू।